20 साल के सफ़र में हमें दिक्कत यही आई कि रिश्तेदार कोई नहीं, रिलेशन कोई नहीं, बिरादरी कोई नहीं। भाई साहब का स्टेटस ऐसा था कि इन्होंने अंजुमन नौजवाना ने मिल्लत बनाई, अखबार में इनकी फ़ोटो आई कि एक हिंदू प्रेसिडेंट बना। तो एक हिंदू ने जब इतना किया तो मौलाना भी थे वहाँ पे, मोहम्मद शफी औकाड़ भी थे, मोहम्मद साबरी थे कि भाई आप लोग मुसलमान हो जाओ। तो कहा नहीं, हम मुसलमान नहीं होंगे। जो हमारे मित्र बने, हमारे दोस्त बने, हमारे खैर ख्वाह बने, वो मदनी थे, मुबीन मदनी, महमूद मदनी और सलाउद्दीन काजी। अब तो काफ़ी हिंदू कम हो गए, क्योंकि जो भी हिंदू इंडिया आया है या बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, वो वापस नहीं गया। कि ऐसा कोई मज़हब बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, ऐसा कोई नया मज़हब बनाया जाए कि इसको इंसान में इंसान बनाया जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सबको मेरी तरफ से राम राम, स्नेह वंदन। अभी आज मैं बैठा हूँ हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में, और दिल्ली का एक इलाका द्वारका मोड़, और मेरे साथ हैं श्री निरंजन कुमार वर्मा जी, सन ऑफ श्री बी.डी. वर्मा। इनका जो बर्थ है सन 1946 का है। 75 ईयर्स की इनकी अभी उम्र हो चुकी है, और इनका बर्थ तब हुआ जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा होने ही वाला था। तकरीबन 8 महीने की इनकी उम्र थी उस वक्त, बंटवारे के वक्त। उस वक्त किन्हीं परिस्थितियों में ये उस तरफ ही रह गए, पाकिस्तान में ही रह गए इनका परिवार। और सन 1966 यानी कि 20 साल बाद फिर से इन्होंने प्लान बनाया हिंदुस्तान आने का, और फिर हिंदुस्तान आ गए। तो आज इनसे मिलने का हमारा मकसद है कि ऐसी क्या परिस्थितियां रही वहाँ पे आज़ादी के बाद की, कैसे वहाँ पे माहौल था, कैसे रहते थे। 20 साल बहुत लंबा वक्त होता है किसी के लिए भी। तो वहाँ पे कैसा माहौल था, कैसे रहे, और फिर ऐसा क्या हुआ कि वापस सोचा गया कि हिंदुस्तान आने का। तो इन्हीं छोटी छोटी बातों पे हम बात करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमें हिंदुस्तान के किसी भी एरिया से या फिर कहीं से भी देख रहे हैं और आपकी स्टोरी हमारे साथ आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबरों पे, जो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर वीडियो कॉल कर सकते हैं, या फिर जो ईमेल आईडी आपको दिखाई दे रही है उस पर आप अपनी स्टोरी रिकॉर्ड करके भी हमें शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं श्री निरंजन कुमार वर्मा जी से। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर। तो बड़ी खुशी हुई, काफ़ी समय से आपसे बात हो रही थी, तो आज मुलाकात हो गई आपसे जी। तो ये कुदरत है कब मिलाप हो जाए। तो आज हम आपसे बात करेंगे उन परिस्थितियों के बारे में जो आज़ादी के दौरान या उसके बाद जो बनी। जी। तो आप अपना नाम बताइए, और पाकिस्तान में कौन सा इलाका था आपका, कहाँ रहते थे? मेरा नाम निरंजन कुमार वर्मा है, और जिस समय बंटवारा हो रहा था उस समय मेरी मदर मुझे गोद में लेकर दरवाजे बंद करके बैठी हुई थी। हम एक पटेल चाल में रहते थे, जिसको कि रामस्वामी टावर कहा जाता था। नाम इलाके का रामस्वामी टावर था। और मेरे भाई वगैरह जो थे वो बाहर निकले हुए थे। चाल में दरवाज़ा होता है वो बंद कर देते हैं। अक्सर वहाँ गुजराती लोग और मारवाड़ी लोग ज़्यादा थे जिन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। और मेरी माँ मुझे गोद में लेके बैठी हुई थी, क्योंकि मैं 8 महीने का था। और पिताजी जो है वो टेलीग्राफ के चक्कर लगाने गए थे कि कहीं नौकरी का क्या हुआ, कैसे हुआ। तो मेरे छोटे होने की वजह से, इस वजह से भी घर में कुछ इस तरीके का था कि भाई नहीं आए कि बच्चा बहुत छोटा है। और थोड़ी देर जब वो पाकिस्तान, जिस समय मैं हुआ था 8 महीने का, उस समय भगदड़ मच रही थी, लूट मार हो रही थी, आगजनी हो रही थी। आप कौन से शहर में थे वहाँ पे? हम कराची पाकिस्तान में थे। अच्छा, आप शहर के अंदर ही थे? जी हाँ, शहर में ही थे। अच्छा। और वहाँ पे चालें होती हैं। हाँ। जो मारवाड़ियों की, गुजरातियों की होती हैं, तो उसमें कंबाइंड बाथरूम होते हैं, कंबाइंड लेटरिन वगैरह ये सब होता है। तो उसी में रहते थे। किराया जो थे 5 रुपये 3 आने किराया था उस समय, वो भी काफ़ी ज़्यादा लगता था। तो जिस समय भगदड़ हुई है, जिस समय ये हुआ कि इंडिया आज़ाद हो रहा है, तो सबको खुशी थी। लेकिन जिस समय बंटवारा हुआ उस समय लूटमार शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा लूटमार हो गई। मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों की बिल्डिंगें, राठौर बिल्डिंग में जितने हिंदू थे सबको ख़त्म कर दिए गए। तो किसी तरीके से हम लोगों को, गुजराती लोगों ने बचाया कि यहाँ कोई हिंदू नहीं रहता। मौब आता था, यहाँ हिंदू रहते हैं, यहाँ हिंदू रहते हैं। 52 घरों में 2 हिंदुओं के घर थे
केवल 2 हिंदू हो गए मुसलमानों के 52 घरों में। लेकिन वो मुसलमान मतलब इंडिया को पसंद करते थे, इंडियन ही उस समय था। तो ये चीज़ें हुई, तो हम लोग किसी तरीके से बचे गए। बाकी और जो बाहर हिंदू थे, इक्का दुक्का हिंदू थे, उनको मार डाला, लूट लिया, औरतों की बेइज्जती हुई। और फिर उसके बाद वो मिलिट्री लग गई, सबके घरों की तलाशी हुई, मार वो लग गया आपका दफ़ा 144 क्या होती है, वो लग गया, तो सुकून मिल गया। फिर इस तरीके से हुआ। फिर रेलें भर भर के आने लगी, लोग यहाँ से जाने लगे, इस तरीके से हुआ। तो जब सब लोग आ रहे थे तो आपके परिवार ने क्या सोचा कि हम क्यों नहीं जाएं? तो हमारा परिवार वहाँ अकेले ही था, हम लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। तो फिर मैं तो एक छोटा था, 8 महीने का बच्चा था, तो कैसे घर को मतलब वो करते, कैसे जाते। लाहौर में मेरे मामा जी थे, 5 मामा थे लाहौर में, मस्ती दरवाज़ा नाम था। वो लोग 47 में आ गए थे। अच्छा, वो 47 वो जिस समय बंटवारा हुआ, जिस समय मैं 8 महीने का था, हाँ, वो लोग आ गए। मेरे पिताजी ने कहा कि तुम लोग निकलो, तो हम लोग भी फिर निकलते हैं, अच्छा, देखते हैं यहाँ का माहौल थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हम लोग भी निकल आएंगे। लेकिन निकलना इसलिए नहीं हुआ कि पिताजी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहने लगी, नौकरी छूट गई, वहाँ मुसलमान लोग आ गए, हम लोग तो छोटे ही छोटे थे। फिर तो हुआ ये कि कैसे हो, तो फिर भाई साहब को हमारे नौकरी मिल गई थी वहाँ। ठीक है। 59 में भाई साहब को, हाँ, नौकरी कर रहे थे एयरफोर्स की, और पूरे एयरफोर्स में 2 हिंदू थे। ठीक। एक मेरे भाई साहब टाइपिस्ट, और एक हिंदू था जो स्टोर कीपर थे। बस ये 2 हिंदू थे पूरे एयरफोर्स के अंदर। बाद में फिर जब पाकिस्तान बन गया, महाजरीन यहाँ से गए, वहाँ से आए लोग, फिर भाई साहब को भी तंग करने लगे। तो किसी तरीके से वहाँ पर हम लोग पढ़ाई किए। तो भाई अब जब तक जाना नहीं हो रहा तब तक पढ़ें, तो उर्दू और अंग्रेज़ी हम लोग पढ़ते थे। ठीक है। तो स्कूल का माहौल यह था कि सारे मुसलमान होते थे, स्कूल में इक्का दुक्का हिंदू होते थे। बच्चेपन में जो है बच्चे छेड़ते थे कि भाई हिंदू है, काफिर है। अच्छा। तो दूर प्रार्थना होती थी स्कूल में, हाँ। तो प्रार्थना हम लोग खड़े होते थे, घर से था कि भाई तुम ये कलमा नहीं पढ़ोगे। ठीक है। ठीक है, हम हिंदू थे, चोटियाँ भी रखी हुई थी उस समय। तो जब क्लास में जाते थे तो कोई चोटी पकड़ के खींचता था, तंग करते थे, अब किसका नाम लूँ, जफ़र का नाम लूँ या इलियास का लूँ, तो बाहर जाके पीटेंगे। तो फिर बड़े भाई साहब फिर तीनों चोटियाँ कटवा देंगे, जो भी रस्में करनी है आपको वो सब जाके इंडिया में करना। रोज़ रोज़ की वो चोटी पकड़ता है, कोई कहता है कलमा पढ़ो, कोई है। लेकिन मास्टर वहाँ के बहुत अच्छे थे। मास्टर जो भी थे इंडिया था, इंडियन थे सारे। वो तो उस समय पाकिस्तान में रहे तो पाकिस्तानी कहलाए, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, हमें सबसे आगे बिठाते थे और कहते थे कोई भी लड़का अगर छेड़ेगा तो उसकी जो है शामत आ जाएगी। तो मास्टरों का हमें बहुत सपोर्ट मिला, बहुत सपोर्ट मिला। तो वहाँ पे आपने कितने साल पढ़ाई की? वहाँ मैंने मैट्रिक की है। अच्छा। मैंने 63 में मैट्रिक का इम्तहान दिया, और जब मैट्रिक का इम्तहान दिया तो पूरा मोहल्ला खुश हुआ। अच्छा। पूरा स्कूल वाले खुश हुए। जिस स्कूल में मैं 6ठी क्लास से 10वीं तक पढ़ा वो दिल्ली के थे, दिल्ली जामा मस्जिद के मटिया महल के। ठीक है। वो 4 भाई थे जो यहाँ से गए थे वो, तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और उनको फ़ख्र था कि हमारे स्कूल के अंदर एक नॉन मुस्लिम तालीम हासिल कर रहा है। तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, पूरे स्कूल में मिठाई बांटी के भाई पास हो गए, 3rd डिवीज़न सही। उन्हीं वहीं की बात करते हैं, आपने काफ़ी लंबा समय बिताया स्कूल में, 20 साल। 10वीं की, हाँ, यानी कि 20 साल आप पहले छोटे स्कूल में फिर बड़े स्कूल में आप वहाँ पे रहे, तो बहुत लंबा टाइम होता है। आपके काफ़ी दोस्त भी रहे होंगे वहाँ पे मुसलमान? हाँ, मुसलमान दोस्त थे मेरे। तो मेजोरिटी में तो मुस्लिम्स ही रहे होंगे ना? मेजोरिटी में मुस्लिम थे, लेकिन कुछ वो मुस्लिम ऐसे थे कि जो, जैसे कि आपने यहाँ देखा, बरेलवी है, देवबंदी है, शिया है, मुस्लिम है, आगा है, जोहरी है, बोहरी है, खोजा है। मुसलमानों के अंदर इतने अकीदे, इतनी वो हैं। तो वहाँ पे जो थे, हम लोगों को जिनका साथ मिला वो मदनी थे। ठीक है। जो हमारे मित्र बने, हमारे दोस्त बने, हमारे खैर ख्वाह बने, वो मदनी थे। क्या नाम था आपके मित्रों का? महमूद मदनी और सलाउद्दीन। मुबीन मदनी, महमूद मदनी और सलाउद्दीन काजी,
ये थे। फिर मेरे कुछ दोस्त ऐसे हुए जो बिलोच थे, ठीक है। मतलब वो बिलोच ऐसे थे जैसे मोहम्मद अली किले, कौशस किले, बॉडी बिल्डर टाइप, काले रंग, नेग्रो टाइप, उनसे और दूसरे जो मुसलमान थे उनसे बनती नहीं थी। ठीक है। तो वो मेरे दोस्त बने, क्योंकि मेरी भी उम्र 18 साल 16 साल थी, कुछ बॉडी बिल्डिंग की है। तो मोहल्ले में हम लोगों को सब जानते थे कि ये हिंदू हैं। ठीक है। तो हम लोग मोहल्ले में बहुत ही रिजर्व चलते थे, लेकिन मोहल्ले से बाहर झगड़ा करना, लड़ाई करना, सिनेमा हॉल पर लड़ाई करना, झगड़ा। तो मोहम्मद इस्माइल बिलोच, इमाम बख्श, रसूल बख्श, रहमत अली, ये मेरे घर जब आने लगे 8वीं से 9वीं से 10वीं से, तो मोहल्ले के लोग जो और लड़के थे वो थोड़ा सा सहमे कि भाई इनसे तो, निरंजन से तो बोलना मुश्किल है भाई, इसके तो इस्माइल बिलोच दोस्त हैं और मकरानी हैं, इनसे दुश्मनी होती थी कसाईयों की। ठीक। ये मारते थे टक्कर, नारियल फोड़ते थे सर से। अच्छा। नारियल तो फोड़ डालते थे नारियल। हाँ। और इनकी जो लड़ाई होती थी जो कसाईयों से होती थी। ठीक है। तो कसाई एक अलग कास्ट होती है क्या? कसाई एक अलग कास्ट होती है जो बकरा अकरा काटते हैं या गोश्त का कारोबार करते हैं। ये तहमत पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं और यहाँ छुरी रखते हैं। ठीक है। यहाँ छुरी पहचान होती है। और ये पहचान होती है, एक छुरी। और बिलोच लोग वो रामपुरी चाकू खुलने वाला रखते थे। तो इनकी आपस में बनती नहीं थी। एक शिया सुन्नी की नहीं बनती थी, वो तो मजहबी मामला था। लेकिन इसमें वो तो वर्ल्ड वाइड है। वर्ल्ड वाइड है। लेकिन इनमें यह था कि दादा होते थे सिनेमा हॉलों पे, या गली मोहल्ले का कोई दादा होता था, किसी ने किसी को छेड़ दिया और वो दादा वहाँ का दादा है, वो बंस गार्डन का है, वो रामस्वामी टावर का है। तो इस तरीके के दादा होते थे। तो ये लोग आपस में जो है इस तरीके दादागिरी है। हाँ, कोई मेरे इलाके में कोई ना, मेरे इलाके में कोई ना, मेरे इलाके में कोई छेड़छाड़ ना करे। लेकिन हमारा परिवार में ऐसा था कि मदर इंडिया आ गई थी, बहन आ गई थी 62 में। ठीक है। मैं भी आया था, मैं आया फिर वापस चला गया। 63 में इम्तहान दिया, 64 65 66 में मैं भी आ गया। तो मैं और मेरे भाई अकेले वहाँ रह गए थे हमारे। ठीक। तो 65 की लड़ाई में सख्ती हो गई थी कुछ, क्योंकि भाई साहब एयरफोर्स में थे और वो भी हिंदू, तो सख्ती होना शुरू हो गया था। भाई साहब का स्टेटस ऐसा था कि इन्होंने अंजुमन नौजवाना ने मिल्लत बनाई, अखबार में इनकी फ़ोटो आई कि एक हिंदू प्रेसिडेंट बना, जमीयत उसका अंजुमन नौजवाना ने मिल्लत का। तो सारे और मुसलमान दांतों में उंगली दबा लिए कि भाई ये हिंदू कैसे। फिर इन्होंने सबीलें बनवाई, वाज करवाई, मिलाद शरीफ करवाई, मदरसा खुलवाया, यतीमों को कपड़े देना, फ्री पढ़ाई का इंतज़ाम कराया। तो एक हिंदू ने जब इतना किया तो मौलाना भी थे वहाँ पे, मोहम्मद शफी औकाड़ भी थे, मोहम्मद साबरी थे कि भाई आप लोग मुसलमान हो जाओ। तो कहा नहीं, हम मुसलमान नहीं होंगे, हमारे में जो भी है हम हिंदू हैं। कह लगा नहीं, आपने ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा किया, ऐसा तो कोई मुसलमान भी नहीं। कहता ये हमारा इंसानियत का फ़र्ज़ है। सही बात है, इंसानियत। कोई भी धर्म में जाने से पहले हम इंसान के नाते हम ये सब। भाई साहब जो है सबीलों में जो है मटके भरते थे, सवेरे झाड़ू वाड़ू लगाते थे। सबील जो मुहर्रम में होती थी तो सब लोग आके देखते थे कि यार पानी किसने भरा मटकों में। क्या हम नाम नहीं कमाना चाहते, हम काम करना चाहते हैं। फिर वो एयरफोर्स की ड्यूटी करने जाते थे। रिज़ाइन किया भाई साहब ने 68 में, इंडिया आए। इंडिया आने के बाद फिर वो अबू धाबी चले गए। ठीक। वो अबू धाबी चले गए, हम लोग इंडिया में बस गए। फिर तो 20 साल का वक्त एक बड़ा लंबा वक्त होता है। इसमें आपके त्यौहार भी आते हैं, शादियाँ भी होती हैं। त्यौहार हमारे ऐसे थे कि कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बंदर रोड के सामने एक मंदिर है, स्वामी नारायण टेम्पल। स्वामी नारायण टेम्पल में जितने भी त्यौहार होते थे हिंदुओं के, वहाँ पे एम्बेसडर को, इंडियन एम्बेसी के एम्बेसडर, राजदूत, उनको बुलाया जाता था, उनको इनवाइट किया जाता। तो उनके थ्रू जो है उस मंदिर के अंदर मिलिट्री का पहरा, फोर्स का पहरा और टाइमिंग और सारे काम हमारे मंदिर में ही होते थे। पहरा क्यों इतना? पहरा ये गुंडे टाइप के या और दूसरे टाइप के लड़कियों को, औरतों को ना छेड़ें या बेरहमती ना करें या कुछ दंगा फसाद ना करें। तो इसलिए उस फेस्टिवल के अंदर
एज ए सिक्योरिटी इस तरीके से इंतज़ाम होते थे। फिर भाई साहब थे कराची हिंदू पंचायत में, हमारे भाई साहब भी रहे, भजन मंडली में रहे, एक्टिव रहे, क्योंकि इनका स्कूल जो है वो CMS स्कूल था, क्रिश्चियन मिशनरी का, उसमें पढ़ते थे और थोड़ी दूरी के ऊपर मंदिर था। ठीक है। तो भाई साहब जो है मंदिर से भी अटैच हो गए थे। तो गणेश जी की पूजा और आपका तुम्हारे ये जन्माष्टमी, दशहरा, रावण को मतलब वो करना, अग्नि दहन करना, रामलीला, तो होली दिवाली सब आप वहाँ पे सारे मंदिर में ही मनाते थे, सारे मंदिर में। तो हम जैसे अभी होली यहाँ पे अपने घरों में बढ़िया जैसे अपने आप घरों में मना रहे हैं, तो ये था कि भाई वो अगर आपका हिंदू आपसे या मुसलमान आपसे एग्री है तो रंग डालिए, नहीं तो नहीं। उसको मतलब वो मत करिए कि वो ज़बरदस्ती उसके ऊपर रंग डालें। हाँ। लेकिन कुछ महाजरीन मुसलमान ऐसे भी थे हमारे जो होली खेलते थे। ठीक। आगरा के थे, अलीगढ़ के थे, इस तरीके के मुसलमान थे जो यहाँ से भी गए या जो इंडियन को लाइक भी करते थे, वहाँ भी रहे, उनका इंडिया आना जाना था। तो वो काफ़ी मतलब, एक हमारे थे नसीराबाद के थे, अजमेर की तरफ है, तो उनके चाचा जी बोलते थे, दाढ़ी रखी हुई थी। ठीक है। हाँ, और दूसरे भी थे, किसी को भाईजान, किसी को मुमानी जान, किसी को चची जान। तो बचपन से ही हमारा बचपन वहीं बीता, उसी मोहल्ले में बीता। दिक्कतें क्या पेश आई आपको इतने इस 20 साल के सफ़र में? 20 साल के सफ़र में हमें दिक्कत यही आई कि रिश्तेदार कोई नहीं, रिलेशन कोई नहीं, बिरादरी कोई नहीं। मामा हमारे लाहौर छोड़ के यहाँ आ गए थे, और जो रिश्तेदार कराची में थे, जहाँ भी थे, वो सब लोग यहाँ इंडिया आ गए 47 के अंदर। ठीक है। हमारे मामा जी भी आ गए थे, मामी लालपुर की थी, मामा लाहौर से सीधे यहाँ आ गए थे, भरतपुर के थे, गए थे वहाँ बसे थे, लेकिन वो भी लाहौर छोड़कर जो है पांचों के पांचों मामा यहाँ आ गए। तो इसलिए हम लोग अकेले थे वहाँ पर। और मदर यहाँ आ गई थी 62 में। पहले आते थे हम लोग पासपोर्ट से, तो वीज़ा लेनी पड़ती थी, मिल के अपना फिर वीज़ा ख़त्म हुई तो अपना वापस चले गए। लखनऊ में रुके, इलाहाबाद में रुके, दिल्ली रुके, जहाँ रिश्तेदार थे वहाँ से मिले, फिर अपना चले गए। तो ये है कि थोड़ा सा भाई साहब की नौकरी लगने से हालात हमारे सुधरे। पिताजी का तो देहांत हो गया था 60 में, तो नौकरी तो छूट ही गई थी। अब किसके पास फाइल है पिताजी की, किसके पास क्या है। पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस में थे, इंडियन पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, और अंग्रेज़ों का राज था। लखनऊ से ट्रांसफ़र हुआ था पिताजी का, ठीक है, कराची। और मैं छोटा था इसलिए आना भी नहीं हो पा रहा था। अब पिताजी के गुजरने के बाद फिर भाइयों ने संभाला, ये हुआ। तो स्कूल में जैसे आपने कहा कि छोटे थे तो परेशान करते थे, फिर आपने चोटी कटवानी पड़ेगी, बार बार परेशान ना होना पड़े। तो उसके बाद की जो आपकी शिक्षा रही 20 साल, मतलब 10वीं तक आपने, मैट्रिक तक आपने किया? मैट्रिक किया। तब तक कोई परेशानियां आपने नहीं, फिर तो जो है जब हमने, पिताजी ने मेरे को 4वीं तक तो मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, मारवाड़ी स्कूल नाम था उसमें। तो वहाँ पे कुछ लोग गुजराती बोलते थे, कुछ रोज़ मारवाड़ी लड़के वगैरह थे। जो वहाँ का जो मोहल्ला था वो मारवाड़ी था। ठीक है। उस मारवाड़ी में जो मेरे दोस्त बने, वो मेरे को घर लेके जाते थे। तो घर का माहौल उनका ऐसा था, वो साड़ियाँ पहनती थी, बर्तन उनके यही कांसे पीतल के होते थे, रहन सहन उनका इंडियन ही था, लेकिन वो मुस्लिम थे। वो मुस्लिम थे, तो मुझे एज ए बच्चे की तरीके से वो ट्रीट करते थे। ये था। फिर 4वीं वहाँ पास करके पिताजी ने मेरे को 5वीं पढ़ाई थी, वहीं घर में ही पढ़ाई थी। तो 5वीं पढ़ के मैं फिर 6ठी क्लास में आया। तो वो स्कूल ऐसा था कि दिल्ली के लोग थे वो, जिनका स्कूल था, प्राइवेट। मैंने इम्तहान दिया। उसके बाद फिर 66 में भाई साहब ने हमें दोनों भाइयों को भेजा। उसके बाद फिर वहाँ से रिज़ाइन किया, रिज़ाइन करने के इंडिया आए, इंडिया से फिर वो अबू धाबी चले गए। उसके बाद फिर वो 75 में फिर इंडिया आ गए थे। तो हम लोग पूरा फिर परिवार जो है रहा। उसके बाद फिर मकान वगैरह बनवाए। मेरी तो नौकरी लग गई थी यहाँ पे। अच्छा, किस डिपार्टमेंट में रहे? 75 में ITI में, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जब तक मुझे सिटीजनशिप नहीं मिली थी, अच्छा, तब तक जो है हम ITI किए, हाँ, इंडियन एयरलाइंस में अप्रेंटिस किए। ठीक है। और उसके बाद फिर मेरी नौकरी लग गई वहाँ पर। मैं इलाहाबाद चला गया। ओके, तो आपकी फिर कोई सर्विस में रहे आप? सर्विस में रहे 29 साल नौकरी करने, रिटायरमेंट के बाद फिर अभी शादी आपकी यहीं पे हुई?
शादी हमारी जो है वहाँ मतलब इलाहाबाद में हुई जब मैं नौकरी कर रहा था। अच्छा ठीक है, मतलब यहीं आने के बाद ना। यहीं आने के बाद हुई। भाइयों की शादियाँ सबकी हमारी यहीं हुई, इंडिया में हुई। आपने बताया कि आपके भाई साहब प्रीतम कुमार जी जिन्होंने वहाँ पे भी तालीम दी है बच्चों को तालीम, वो क्या उसके बारे में बताइए। 36 के करीब बच्चे थे और पहली क्लास से लेके मतलब नर्सरी से लेके चौथी तक वो घर में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया। तो और दूसरे लोग बोलते थे कि आप इनको दीनी तालीम पढ़ाइएगा। दीनी तालीम मतलब दीनी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कलमा पढ़ाइएगा, इस्लामियात पढ़ाइएगा, इस्लाम की तालीम दीजिएगा। तो भाई साहब ने कहा कि देखिए हम तो हिंदू हैं, हम अरबी तो पढ़े नहीं हैं, तो वो मदरसा में आप ले जाइए वहाँ पढ़ाइए। कहे नहीं हमको इंग्लिश भी पढ़ानी है। तो कहा कि भाई उर्दू और इंग्लिश हम पढ़ाते हैं यहाँ पर, और ये है कि हाँ बिस्मिल्लाह करते हैं आपके बच्चे कि शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से, फिर वो कलमा पढ़ लेते हैं। ये इश्तियाक है, ये इनको कलमा पढ़ा देते हैं। ये आपका मुबीन है, ये इनको पढ़ा देते हैं इस्लामिया दैनिया। तो भाई हमें तो आती नहीं, तो उर्दू और इंग्लिश पढ़ाते थे। भाई साहब भी ट्यूशन करते थे, एयरफोर्स के आते थे, एक बजे आते थे, फिर शाम को वो ट्यूशन पढ़ाते थे बनिए के बच्चों को। तो वहाँ से कुछ थोड़ी अर्निंग, मेन चीज़ इंग्लिश थी वहाँ। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बंटवारे के टाइम पे शायद 20% हिंदू थे जो रह गए थे उस तरफ। नहीं, पूरे हिंदू थे, काफ़ी हिंदू थे, काफ़ी थे, बहुत हिंदू थे। चलिए अगर हम 20% की भी बात करें तो अभी तो बहुत कम रह गए होंगे वहाँ। अब तो काफ़ी हिंदू कम हो गए, क्योंकि जो भी हिंदू इंडिया आया है या बॉम्बे, महाराष्ट्र, गुजरात, वो वापस नहीं गया। वो वापस तो गया ही नहीं। और वहाँ वाले जो थे उन्होंने धर्म परिवर्तन किया अपना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ धर्म परिवर्तन ऐसे हुआ कि जैसे आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं भी कॉलेज में पढ़ रहा हूँ, मैं भी हाई स्कूल में पढ़ रहा हूँ, वो भी हाई स्कूल पढ़ रही है, हैं? तो वो खोजा है, मेमन है, बोरी है, जो जैसे टाटा बिरला, ये हमारे और दूसरे हैं जो लंबी शेरवानी पहनते हैं। बॉम्बे में बहुत लोग हैं, पारसी हैं इस तरीके, जो अपने आप को मुसलमान भी बोलते हैं। तो इनकी कोई लड़की है, कोई क्रिश्चियन लड़की है जो मतलब वो हिंदू की दोस्त है, इस तरीके से शादियां करी हैं उन्होंने, और बाकायदा शादियां बाकायदा रह रहे हैं। जो प्राइवेट कंपनियों में जो काम कर रहे हैं, PI है, पाकिस्तान इंटरनेशनल, इसमें जो एयर होस्टेस हैं, ठीक है ना, जो और दूसरे हैं क्रू वगैरह हैं, और दूसरी एयरलाइंस की कंपनियां हैं ऐसे, या कोई बाहर की कंपनियां उसमें जो काम कर रहे हैं। आप भी काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, मैं भी साथ में पढ़ा हूँ, लव हो गया, प्यार हो गया, अपना रहना आराम से। तो आपका जो मेन वहाँ से आने का मकसद या फिर मेन रीज़न यही था कि आसपास अपनी बिरादरी बची नहीं, खुशियाँ बांटने के लिए, त्यौहार मनाने के लिए। अगर त्यौहार भी मना रहे हो तो सिक्योरिटी में मनाना पड़ता है। वो सिक्योरिटी में मनाना पड़ता। तो एक जो स्वतंत्रता थी वो कहीं ना कहीं, स्वतंत्रता ये थी कि अब आप 50 मुसलमानों के बीच में अकेले रह रहे हैं। हाँ। घंटी बजाएंगे तो धीरे, ओ निरंजन जी अजान का टाइम हो रहा है, क्या करोगे आप? सहारनपुर में लाउड स्पीकर बजता है, मुरादाबाद, सहारनपुर, रामपुर, बिल्कुल बजता है। ये आपका और भी कई एक जगह हैं। तो अजान तो दिल्ली में ही बजती है। अजान तो दिल्ली में भी होती है। हाँ, बिल्कुल होती है। लेकिन गांव देहातों में अभी भी जो पुराने लोग हैं, 80-85 जो जाने वाले हैं, जिनमें अभी तक जो है मिलनसार, जो बचपन से गांव में रह रहे हैं, तो उन्होंने टाइम रखा हुआ है। भाई अजान है, क्या ज़रूरत है लाउड स्पीकर लगाने की, या लगाया भी है तो अब कम कर दो। दिखावा मतलब नहीं, दिखावा नहीं कि लाउड स्पीकर हो। लाउड स्पीकर मुल्ला जी भी कह रहे हैं कि भाई वो मेरे 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 साथ के हैं यार, बचपन से खेले हैं। मुल्ला जी खुद ही कहेंगे, न मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे, अजान की आवाज़ कम कर दो, या भाई वैसे ही अजान दे लो। होली दिवाली पे मिलते जुलते अभी भी मिलते हैं गाँव देहातों में जो पुराने। तो आपका परिवार तो सारा सकुशल मतलब है अभी पूरा, ऐसा कोई पार्टीशन में तो कोई वो नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुआ पार्टीशन में कुछ नहीं हुआ। मामा भी आ गए थे हमारे, और जो परिवार थे वो सब ऐसे लगाया और चले आए। चले अभी अंत में हम यही बात करते हैं कि जो भी आपके वहाँ पे मित्र रहे हैं, या आप जिन्होंने आपका वहाँ पे हेल्प किया, जो भी आपके रिलेशन में रहे, आपके घर के आसपास रहे, उनको क्या संदेश देना? क्योंकि ये वीडियो हो सकता है उन तक भी पहुंचे, बस हो सकता है आपके उस कराची के मोहल्ले में भी लोग आपको देखें। बस मेरा संदेश तो यही है कि जैसे कि अभी गोपाल दास नीरज की एक गज़ल है कि ऐसा कोई मज़हब बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए,
ऐसा कोई नया मज़हब बनाया जाए कि इसको इंसान में इंसान बनाया जाए। हम कहते हैं मुसलमान मुसलमानों में कौन से एक हो रहे हैं, हम कहते हैं हिंदू हिंदू में कौन से एक हो रहे हैं। पहले मेरे से नाम पूछते हैं, कास्ट पूछते हैं। अगर मैं ठोकर लगी तो मेरे से ये नहीं पूछता था कि तुम कौन हो भाई, वर्मा हो, शर्मा हो, धर्मा हो, निकम्मा हो, कौन हो। सही बात है, सही बात तो इंसानियत तो ख़त्म होती जा रही। तो किसी भी धर्म से पहले इंसानियत का जिंदा सबसे पहला धर्म इंसानियत है, और इस्लाम धर्म में सबसे पहले इंसानियत है। रसूल का सब मानते हैं, अल्लाह को सब मानते हैं। अल्लाह की मानो ना, रसूल की मानो ना। रसूल साहब ने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जो भी मतलब उनको कैद किया गया या गिरफ्तार हुए या सरेंडर हुए, उनको सबको माफ़ कर दिया। यही हमने माफ़ कर दिया। हाँ, घबराओ नहीं, हमने सबको माफ़ कर दिया। ठीक। बताइए, वो लोग जो है उसमें बहुत से लोग हिंदू से मतलब काफिर थे, यहूदी थे, इजराइली थे, वो सब मुसलमान हो गए। तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। तो इंसानियत जिंदा रहे तो सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात, सभी धर्म उसके बाद हैं। सभी धर्म उसके बाद, सब धर्म उसके बाद, सबसे पहले तो इंसानियत है। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना वक्त दिया हमें। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।